डिस्कसिंग ऑफ टैबलेट्स का टॉपिक हमने कंटिन्यू किया हुआ था। आज उस टॉपिक के अंदर जो हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारा जो टॉपिक उसमें चल रहा था दैट वाज द इवैल्यूएशन ऑफ द टैबलेट्स। इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स। इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने जो टैबलेट्स की इवैल्यूएशन के मेथड्स थे उनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। दैट वाज द फार्माकोपियल मेथड्स एंड द नॉन फार्माकोपियल मेथड्स। फार्माकोपियल मेथड्स मतलब कि मैं आईपी मेथड्स भी लिख देती हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरे थे नॉन फार्माकोपियल मेथड्स। जो फार्माकोपियल मेथड्स थे, फार्माकोपियल मेथड्स के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कंटेंट के अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, कि एक्टिव इंग्रेडिएंट का अमाउंट कितना है ड्रग के अंदर, कि जितना जैसे सपोज अगर हमने 200 mg की टैबलेट बनाई है और उसके अंदर अगर 100 mg हमारी एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो क्या वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारी टैबलेट के अंदर एग्जैक्टली प्रेजेंट है या नहीं। फर्स्ट हमने वो टेस्ट किया था। सेकेंड जो टेस्ट हमने किया था दैट वाज द हमने टेस्ट किया था यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। फर्स्ट टेस्ट था कि अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, दैट वाज द अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। सेकेंड ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, सेकेंड हमने फाइंड आउट किया था यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। थर्ड जो टेस्ट था हमने जो इसके अंदर स्टडी किया था दैट वाज द वेट वेरिएशन टेस्ट। कि वेट वेरिएशन टेस्ट क्या था, कि जिसके अंदर हमने क्या किया था कि 20 टैबलेट्स ली थी, हमने उन टैबलेट्स का एवरेज वेट फाइंड आउट किया था और हमने ये फाइंड आउट किया था कि जो टैबलेट हम क्लेम कर रहे हैं कि वो 500 mg की है, क्या वो 500 mg की है या नहीं। उसकी कुछ मैंने आपको लिमिटेशंस बताई थी, कुछ मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि ये कंडीशंस उसके अंदर कंप्लाई होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस कंप्लाई होगी तब आपका जो फार्माकोपियल टेस्ट है वो पास होगा, अदरवाइज आपका जो टेस्ट है, आपका जो बैच है वो पास नहीं होगा। नेक्स्ट जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट टेस्ट, और उसको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी बोल देते हैं, डिसइंटीग्रेशन रेट टेस्ट। और सिक्स्थ वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द डिसोल्यूशन टेस्ट या डिसोल्यूशन रेट टेस्ट, एंड नेक्स्ट वन इज द डिस्पर्शन टेस्ट। नेक्स्ट वन इज द डिस्पर्शन टेस्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको याद हो कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने इनके ऊपर स्पेशली स्टार्स बनाए थे कि डिसोल्यूशन टेस्ट है या जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है ये इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं कि इनके ऊपर पूरा का पूरा फुल मार्क्स का, फुल 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का अकेला आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ वी विल परफॉर्म द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अकॉर्डिंग टू द आईपी, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें ये टर्म पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअली डिसइंटीग्रेशन, क्यों हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत है। जैसे हमने अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट मैंने आपको क्लियर किया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट की अमाउंट हमें फाइंड आउट तो होनी चाहिए जो हमारे लेबल में क्लेम है। इसी तरह से यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वेट वेरिएशन होना चाहिए। आखिर डिसइंटीग्रेशन का क्या लॉजिक है। डिसइंटीग्रेशन, सबसे पहले आप एक चीज ये समझ लो कि डिसइंटीग्रेशन होता क्या है। डिसइंटीग्रेशन है कि जो भी टैबलेट हमने ली वो टैबलेट लेने के बाद चाहे वो हम उसको स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, चाहे वो जाकर हमारे इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती है, जिस भी एसिडिक या बेसिक मीडिया के अंदर वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो रही है, चाहे वो अनकोटेड टैबलेट है चाहे वो कोटेड टैबलेट है, हमने उस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम फाइंड आउट करना है।
डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि वो टैबलेट कितनी देर में, वो टैबलेट कितने टाइम में हमारी बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटना। क्योंकि देखो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, अगर वो पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगी, तभी तो बॉडी के फ्लूइड मीडियम में जाके डिसॉल्व होगी। अगर डिसॉल्व होगी तभी तो जाके अपना इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो अगर डिसइंटीग्रेशन टाइम ही टैबलेट का प्रॉपर नहीं होगा, कि अगर कोई टैबलेट जैसे सपोज अनकोटेड टैबलेट है, अनकोटेड टैबलेट आपको पता है कि वो 15 मिनट के अंदर बॉडी में डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए, लेकिन अगर वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रही है, अगर वो टूट ही नहीं रही है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब टैबलेट अपना इतने टाइम में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। डिसइंटीग्रेशन एपरेटस जैसे आप अगर आजकल तो आप सभी लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स तो हैं, आप उसमें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस फॉर द टैबलेट्स अगर आप उसमें सर्च मारोगे तो आपको उसमें क्लियर पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर्स आपको उसमें दिखेंगी। यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी कि क्या होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और हम कैसे करते हैं, लेकिन आप एक बार उस डायग्राम को जरूर देखना, उससे टॉपिक आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, इसमें हमारे पास यहाँ है, सपोज रफ डायग्राम में थोड़ा बना रही हूँ। दिस इज अ सपोर्टिव केबिन, जो एक सपोर्ट बेस बना हुआ है। इस बेस के ऊपर यहाँ हमारे पास एक शाफ्ट है, दिस इज द शाफ्ट, सेंट्रल शाफ्ट, और सेंट्रल शाफ्ट के साथ यहाँ पर हमारे पास 6 टेस्ट ट्यूब्स टाइप, मतलब 6 जो टेस्ट ट्यूब्स टाइप्स यहाँ पे सर्कल में हमारे पास ये ट्यूब्स हैं, ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स हैं, ये सर्कल में है, ये सर्कल में इस तरह से ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स इसके साथ यहाँ लगी हुई हैं। ये एक शाफ्ट के साथ ये सारी की सारी ट्यूब्स अटैच हैं। अब जो ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को जैसे अगर हम एक ट्यूब का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ इसमें क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ एक इसमें स्पीड रेगुलेटर होता है। इसको हम क्या करते हैं कि ये एक बीकर के अंदर हम इसे रखते हैं। अब इसके अंदर मेनली होता क्या है, ये तो बड़ा रफली मैंने इसको डायग्राम बना के दिखाया आपको। इसकी जो वर्किंग में हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास है, जैसे आप ये मान लो कि एक सिंगल शाफ्ट के साथ मैंने अलग अलग 6 जो है ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर्स जो है उसके साथ अटैच कर दिए, और वो इतना स्ट्रक्चर है कि उसको हम एक 1000 ml के बीकर के अंदर डिप कर सकते हैं। हर एक ट्यूब के नीचे बेस में एक इस तरह से मैश मतलब इस तरह से जाली लगी होती है एक पर्टिकुलर पोर साइज की, और जो वो ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूब्स एक पर्टिकुलर डायमेंशन की होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्यूब किसी डायमेंशन की, कोई ट्यूब किसी भी डायमेंशन की, वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन की ट्यूब्स होती हैं। अब जब हमने टेस्ट परफॉर्म करना है, हम उन 6 ट्यूब्स के अंदर, जैसे ये हमारे पास यहाँ 6 ट्यूब्स हैं, हम क्या करते हैं उन 6 ट्यूब्स के अंदर हम 6 टैबलेट्स डाल देंगे। क्लियर है? 6 ट्यूब्स के अंदर हमने 6 टैबलेट्स डाली। 6 टैबलेट्स डालने के बाद हमने उसके बाहर हमने एक बीकर रखा हुआ है जिसकी कैपेसिटी है अबाउट 1000 ml। उस बीकर के अंदर जो हमने मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है, मीडियम हमने प्रोवाइड जो सेलेक्ट करना है, दैट मीडियम सेलेक्टेड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टैबलेट। कि सपोज अगर अनकोटेड टैबलेट है, हमें पता है कि जो अनकोटेड टैबलेट है वो तो जाके स्टमक में डिसइंटीग्रेट होगी, तो जो बीकर है, बीकर के अंदर जो आपने मीडियम लेना है वो आपने स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कोई इंटेरी कोटेड टैबलेट है तो आपको पता है कि वो टैबलेट आपके स्टमक में तो डिसइंटीग्रेट होनी ही नहीं चाहिए, तो उसके अंदर आप एसिडिक मीडियम भी लोगे। एसिडिक मीडियम ये चेक करने के लिए कि कहीं वो एसिडिक मीडियम में डिसइंटीग्रेट तो नहीं हो रही। या सेकंड टेस्ट आप उसमें ये अप्लाई कर सकते हो बेसिक मीडियम लेके कि वो बेसिक मीडियम में कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट होगी। दोनों चीजें हैं। जो टेम्परेचर है ये तो हो गई मीडियम की बात। टेम्परेचर हम इसके अंदर जो मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर इट शुड बी अराउंड 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर
पता है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो यही है। आखिर अगर हम एक तरह से ये क्या है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, जो डिसोल्यूशन टेस्ट है, ये एक तरह से इन विट्रो स्टडीज ही तो है टैबलेट की। हम टैबलेट को यही तो चेक कर रहे हैं कि ये बॉडी टैबलेट हमारी बॉडी के अंदर जाकर कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट होगी, कितने टाइम में टूटेगी, तो इसलिए उसको कंडीशन भी तो सारी हमें वही प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो टेम्परेचर हम इसमें 37 ± 5 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करेंगे। देन वी विल मूव द, उसके बाद क्या करेंगे, वी विल मूव द ट्यूब्स, वो ट्यूब्स को मूव करते हैं अप एंड डाउन। द ट्यूब्स विल बी मूव अप एंड डाउन for particular time, for particular time, for particular time। अब ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की टेस्टिंग करनी है टैबलेट्स की। सपोज हमने अनकोटेड टैबलेट्स की टेस्टिंग करनी है, अनकोटेड टैबलेट्स की अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो अनकोटेड टैबलेट्स का हमें पता है कि जो आईपी इंडियन फार्माकोपिया का जो एसए है 15 मिनट्स के अंदर वो डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। तो हमने क्या करना है कि टैबलेट्स को एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर 15 मिनट्स तक अप एंड डाउन मूव करना है इन द मीडियम के अंदर। फिर हम उसमें ये चेक करेंगे, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम ये चेक करेंगे हमने क्या किया, इसको 6 टैबलेट्स के ऊपर परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट को। 6 टैबलेट्स में से हमारी सभी जो टैबलेट्स हैं दे मस्ट बी द डिसइंटीग्रेट, सारी की सारी टैबलेट्स हमारी डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। इफ अगर 1 or 2 tablets, if 1 or 2 tablets does not disintegrate, 1 or 2 tablets does not disintegrate, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लिए 6 है, 6 में से हमारी क्या होगी, 4 टैबलेट्स तो डिसइंटीग्रेट हो गई, लेकिन उसमें से 2 हमारी डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, तो उस केस में क्या करेंगे, वी विल गो फ्रॉम फॉर द सेम टेस्ट फॉर नेक्स्ट 12 टैबलेट्स। दोबारा से 12 टैबलेट्स के लिए सेम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 6 + 12 18 टैबलेट्स। तो 18 टैबलेट्स में से क्या होगा, 16 out of 18 tablets must disintegrate in given particular या in given standard time। कि 18 में से अगर हमारी 16 टैबलेट्स एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो इसका मतलब हमारे उस टैबलेट के बैच ने, हमारे उस लोड ने वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पास कर लिया है। अब ये डिसइंटीग्रेशन की कंडीशन क्या है कि कितना कितना डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए टाइम होना चाहिए। जैसे जो अनकोटेड टैबलेट्स हैं, अनकोटेड टैबलेट्स के लिए जो टाइम है दैट इज अबाउट 15 मिनट्स। यहाँ लिख देती हूँ मैं, जैसे जो अनकोटेड टैबलेट्स हैं, फॉर द अनकोटेड टैबलेट्स, अनकोटेड टैबलेट्स के लिए जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है दैट इज अबाउट द 15 मिनट्स। जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स का जो टाइम है दैट इज अराउंड 30 मिनट्स। ठीक है। जो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स में हम किसका एग्जांपल लेंगे, डिस्पर्सिबल टैबलेट में हम सिंपली किसका एग्जांपल ले सकते हैं, डिस्प्रिन का, दैट इज ओनली 3 मिनट्स। अगर कोई एफरवेसेंस टैबलेट्स हैं, एफरवेसेंस टैबलेट्स हैं, एफरवेसेंट टैबलेट्स हैं, उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा दैट इज अराउंड 5 मिनट। अगर कोई इंटीरी कोटेड टैबलेट्स हैं, इंटीरी कोटेड जो टैबलेट है अगर उसमें एसिडिक मीडिया है, एसिडिक मीडिया में तो वो अप टू 2 आवर्स भी उसमें कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी। ठीक है। अब इनके लिए जो मीडियम है वो आपने सिलेक्ट करना है कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेना है, बेसिक मीडियम लेना है या किस टाइप का मीडियम लेना है। मीडियम प्लस टाइम, ये दो इसके अंदर आपने स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद
बाद आप उसका टाइम नोट करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी टैबलेट्स कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हुई, और उसके बेसिस पे हम ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट है वो टेस्ट हमारा पास है या नहीं है। तो दिस वाज द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट है जो हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पे आपका पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट, जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमारा डिस्कशन का यही है कि व्हाई वी नीड टू परफॉर्म द डिसोल्यूशन टेस्ट। जिस तरह से हमने डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को परफॉर्म किया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी टैबलेट कितने टाइम में बॉडी में डिसइंटीग्रेट होगी, इसी तरह से जो हम डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी जो टैबलेट है कितने टाइम में बॉडी के अंदर डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व का मतलब कि हमारे फ्लूइड मीडिया के अंदर मिक्सअप हो जाएगी, डिसॉल्व होगी, क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद डिसइंटीग्रेशन और डिसॉल्व होना अलग चीज है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि टैबलेट आपकी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही है, और डिसोल्यूशन का मतलब है कि जो टैबलेट है आपकी बॉडी के फ्लूइड मीडिया के अंदर डिसॉल्व हो रही है। तो वो कितने टाइम के अंदर डिसॉल्व होगी उसके लिए हम डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन के ऊपर ही हमारी टैबलेट का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी के ऊपर बेस्ड है। अब डिसोल्यूशन जो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मेनली दो तरह के एपरेटस होते हैं, दैट इज द टाइप 1 एपरेटस, टाइप 1 एपरेटस बोलते हैं जिसको, एंड टाइप 2 एपरेटस, एंड टाइप 2 एपरेटस। जो टाइप 1 और टाइप 2 एपरेटस है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो टाइप 1 एपरेटस है उसका दूसरा नाम है बास्केट टाइप एपरेटस, बास्केट टाइप एपरेटस। और जो टाइप 2 एपरेटस है इसको हम बोलते हैं पेडल टाइप एपरेटस, पेडल टाइप एपरेटस। अब दोनों जो एपरेटस हैं, दोनों एपरेटस में डिफरेंस ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोनों एपरेटस का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में सिंपल इस तरह से यहाँ नीचे सपोर्टिंग जो भी बेस है उस बेस के अंदर यहाँ एक टेम्परेचर रेगुलेटर लगा होगा, यहाँ एक स्पीड रेगुलेटर लगा होगा। यहाँ इसके बाद क्या होगा, एक चैम्बर, ग्लास चैम्बर है। इस ग्लास चैम्बर के अंदर आप क्या करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरह से वाटर बाथ, ये है आपका यहाँ पर एक वाटर बाथ है। उस वाटर बाथ के अंदर क्या है, यहाँ पर इसके अंदर है हमारा यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट, दीज आर द हीटिंग एलिमेंट। इस वाटर बाथ के साथ ही, वाटर बाथ के जो अंदर ही हमारा 1000 ml का जो बीकर है, इस तरह से राउंड बॉटम शेप सेमी सर्कुलर 1000 ml का जो बीकर है वो इसके अंदर अटैच होता है। उस बीकर में 1000 ml की जो बीकर अटैच होता है, ये मैं थोड़ा सा इसको रब कर रही हूँ ऊपर से, उस बीकर के साथ 1000 ml का जो बीकर इसमें अटैच है, उस बीकर के साथ जो बास्केट टाइप एपरेटस है, बास्केट टाइप एपरेटस में तो यहाँ शाफ्ट के साथ यहाँ पर एक गोल्ड प्लेटेड बास्केट बनी होती है। ये एक बास्केट है जो ये पूरी यहाँ पे मैश मतलब जाली है। और जबकि पैडल टाइप में क्या होगा, पैडल टाइप में यहाँ पर इस तरह का एक पैडल बना होता है। सिर्फ यही एक इसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ एक इसके अंदर यहाँ टेम्परेचर रेगुलेटर है, यहाँ पे थर्मोमीटर एंटर करने की एक ऑप्शन है ताकि आप इसमें टेम्परेचर नोट कर सकते हो, इट इज द थर्मोमीटर ऑप्शन। सेकेंड जो इसके अंदर जो ऑप्शन है, एक इसके अंदर स्पीड रेगुलेटर भी होता है, ठीक है। एक इसमें यहाँ पर आप एक जैसे इसमें पिपेट लगा सकते हो जिससे हम सैंपलिंग कर सकते हैं। तो ये तो एक मतलब सिंगल टैबलेट का अगर हमने डिसोल्यूशन देखना है तो उसका मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है।
टैबलेट्स के लिए या जो 12 टैबलेट्स के लिए वो भी अवेलेबल है। ये तो जो सिंगल टैबलेट की टेस्टिंग के लिए डिसोल्यूशन परफॉर्म किया जाता है वो सिर्फ लैब स्केल पे किया जाता है, जबकि जो इंडस्ट्रियल स्केल पे तो 6 टैबलेट्स का या 12 टैबलेट्स का डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस लगाया जाता है। अब इसमें हम करते क्या है कि जो बास्केट टाइप एपरेटस है, जैसे सपोज ये हमारा बीकर था, ये मेनली हमारा जो राउंड बॉटम बीकर है, जो नीचे से ये सेमी सर्कुलर है, इसमें हमारे पास यहाँ शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ हमने यहाँ पे बास्केट हुई या पैडल हुई, ठीक है। यहाँ से कम जो बास्केट या पैडल है इसका ये डिस्टेंस अबाउट 2.5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ये नहीं है कि इसको टच करना है। दूसरा, इसको आपने उस फ्लूइड मीडिया से फिल करना है जिसके अंदर आपने डिसोल्यूशन देखनी है। सपोज अगर आपकी अनकोटेड टैबलेट है तो आपने उसमें एसिडिक मीडिया फिल करना है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट है तो आपने उसमें बेसिक मीडिया फिल करना है। और ये आपकी बास्केट है, बास्केट के अंदर आपने यहाँ अपनी टैबलेट डाल दी। अगर पैडल हुआ तो पैडल के साथ आप अपना जो कैप्सूल है या टैबलेट है, कैप्सूल के लिए भी सेम एपरेटस यूज होता है, तो उसमें आप उसको वायर से टाई अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाई अप नहीं करेंगे तो कई बार लो डेंसिटी की वजह से टैबलेट या जो कैप्सूल है वो आपका ऊपर सरफेस पे चला जाएगा, जिससे आपका डिसोल्यूशन टेस्ट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ तो आपने क्या डाला, आपका फ्लूइड मीडिया जिसके अंदर आपने डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करना है। अब इसके बाहर भी आपका क्या लगा हुआ है, बाहर हमारा लगा हुआ है इसके अंदर एक वाटर बाथ, ये एक वाटर बाथ इसमें लगा हुआ है। इस वाटर बाथ में हमने क्या डालना है, वाटर बाथ है तो ऑब्वियसली वाटर ही डालेंगे, और यहाँ पे हमारा हीटिंग एलिमेंट है, यहाँ पे हमने डाला है इसमें वाटर। वाटर जो हमने इसमें डाला, वाटर का टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये ताकि, क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो भी तो इतना ही होता है, तो सेम हमने बाहर बॉडी का टेम्परेचर, इसको हमने यहाँ से बॉडी ट्रीट किया, ठीक है, और इसको हमने एज ए सपोज अनकोटेड टैबलेट है तो हमने स्टमक का एसिडिक मीडिया प्रोवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है इसमें, अब इसको हमने पर्टिकुलर टाइम के लिए जो बास्केट है जिसमें हमने टैबलेट डाली हुई है, ये यहाँ अटैच है ऊपर एक मोटर से, जिस मोटर से इसकी स्पीड रेगुलेटर होगी या इसको रोटेट करेंगे। जब इसको आपने टाई अप किया हुआ है तो उसको हम रोटेट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम एंड कंडीशन से। रोटेट करने के जैसे जैसे जो डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस होते हैं वो रूटीन में जैसे 12 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए, इवन 72 आवर्स के लिए, 96 आवर्स के लिए भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये टेस्ट परफॉर्म होते रहेंगे टाइम टू टाइम हम इसमें से यहाँ एक पिपेट की हेल्प से, ये मैंने इसमें पिपेट डाली, ठीक है, इस पिपेट की हेल्प से हम यहाँ से सैंपल विदड्रॉ करेंगे। हमने सैंपल विदड्रॉ किया, ये सैंपल जैसे हमने एक सैंपल विदड्रॉ किया बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 मिनट के ऊपर, दूसरा सैंपल मैंने विदड्रॉ किया जैसे 5 मिनट के ऊपर, तीसरा सैंपल मैंने विदड्रॉ किया 15 मिनट के ऊपर, चौथा सैंपल मैंने विदड्रॉ किया 20 मिनट के ऊपर। या आप टाइम ड्यूरेशन इसमें चेंज भी कर सकते हो, 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के कितने टाइम के लिए आपने डिसोल्यूशन लगाई है। क्योंकि सपोज जैसे कोई अनकोटेड टैबलेट है जो स्टमक में डिसोल्व होनी है, पैरासीटामोल है, डिस्प्रिन है, उसकी तो मैक्सिमम आप क्या है 2 या 3 घंटे की डिसो भी लगा सकते हो। आपको पता है कि वो टैबलेट तो 2 आवर्स या 3 आवर्स में आपकी बॉडी के अंदर जाकर डिसोल्व हो जाएगी, लेकिन जो एंटेरिक कोटेड है उसकी कम से कम आपको 12 आवर्स के लिए लगानी पड़ेगी डिसो, क्योंकि पता है कि 2 घंटे तक तो वो स्टमक में ही नहीं डिसोल्व होगी, ठीक है ना। उसके बाद जाके वो इंटेस्टाइन में 4 से 6 घंटे में डिसोल्व होगी। तो ये जब हम सैंपल लेंगे, जब हम यहाँ से सैंपल विदड्रॉ करेंगे, एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपने सपोज सैंपल की एक अमाउंट सपोज 10 ml आपने फिक्स कर ली, तो 10 ml ही आपको इसके अंदर फ्रेश मीडिया साथ के साथ हर बार एंटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमने अमाउंट ली थी 1000 ml, अगर हमने यहाँ से 10 ml विदड्रॉ कर ली तो 990 ml रह जाएगा, नेक्स्ट टाइम में 980 ml रह जाएगा, तो इस तरह से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम हमें हर बार मेंटेन करना पड़ेगा। अब जब हमारे पास यहाँ पे सैंपल हो गए तो हम क्या करेंगे, इसकी यूवी जो रेडिएशन है या यूवी इंटरप्रिटेशन है,
यूवी से हम इसके सैंपल्स को रीड करेंगे। यहाँ टाइम के बीच में और जो यूवी की रीडिंग्स हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल का काम हो जाता है, ठीक है। यूवी की रीडिंग्स के हिसाब से हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ को हम एक स्टैंडर्ड टैबलेट के ग्राफ से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब है कि जैसे हमें पता है कि कोई एक रेंडैक्सी की स्टैंडर्ड टैबलेट है पीसीएम की, हाँ इसका तो भी 2 घंटे में या 15 मिनट में या आधे घंटे में डिसोल्यूशन हो ही जाता है, वो हमने टेस्ट की हुई है, उसको हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया। स्टैंडर्ड मानने के बाद हम हमारी जो टेस्टिंग टैबलेट है स्टैंडर्ड को टेस्टिंग के साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा ये बैच, और ये एक टैबलेट के लिए नहीं, ये रेंडमली 6 टैबलेट्स के लिए, 12 टैबलेट्स के लिए, 24 टैबलेट्स के लिए, इस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें कंडीशंस क्या है कि कब ये टेस्ट हमारा पास होगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसको हम 3 स्टेजेस के ऊपर इस टेस्ट को पास करते हैं, मतलब रीड करते हैं, जो स्टैंडर्ड कंडीशन आईपी में दी हुई है। फर्स्ट टेस्ट है इसका, दैट इज द S1 स्टेज 1। स्टेज 1 हमने जो परफॉर्म किया वो हमने किया 6 टैबलेट्स के लिए। अगर 6 टैबलेट्स का जो डिसोल्यूशन रेट है, यहाँ मैंने डी जो वर्ड लिया है इसमें, डी इज द कि पर्टिकुलर टाइम के बाद कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर उसकी कंसंट्रेशन यानी डिसोल्यूशन इट शुड बी +5%, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, जितना होना चाहिए वो, और उससे 5% ज्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम जो है कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। अगर ये कंडीशन नहीं आती देन वी विल परफॉर्म द टेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 टैबलेट्स। दोबारा से 6 टैबलेट्स के लिए पास करेंगे, तो 6 टैबलेट्स मतलब 6 + 6 आपकी 12 टैबलेट्स हो गई। तो 12 टैबलेट्स के लिए जो आपकी कंडीशन होगी कि ईच टैबलेट शुड हैव द डिसोल्यूशन रेट आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द D-15%। जस्ट मिनट प्लीज, एक बार वैसे चेक कर लूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है मुझे। यस सॉरी, इक्वल टू द डी मतलब कि इसमें 12 टैबलेट्स है कि हर टैबलेट का जो डिसोल्यूशन रेट है वो डी के इक्वल होना चाहिए, और किसी भी टैबलेट का जो डिसोल्यूशन रेट है वो D-15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। D-15% से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है S3, जो हम दोबारा से 12 टैबलेट्स के लिए परफॉर्म करते हैं। टोटल हो गई हमारी 24 टैबलेट्स। तो 24 टैबलेट्स में क्या होगा कि इसमें हर एक सभी 24 टैबलेट्स का डिसोल्यूशन डी के इक्वल होना चाहिए। किसी भी टैबलेट का D-25% से कम नहीं होना चाहिए, और 1 और 2 टैबलेट का जो है दैट मे बी फ्रॉम द D-15%। एक या 2 टैबलेट्स का D-15% से कम हो सकता है, लेकिन किसी भी टैबलेट का D-25% से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका डिसोल्यूशन टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा डिस्पर्शन टेस्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।